Now we will start chapter 3rd from question number 6. Is it clear now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Find the sum of money. Sum on which? Principal we have to find. On which the compound interest for 3 years. Time is 3 years. At 10%. Same to same है बच्चे as like 6 sum. Rate of interest 10% per annum. Amounts to this. अब बच्चे कौशल, what is this? जो 1655 है वो क्या है? अमाउंट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है? Sir, it is the compound interest. यस यहां देखो स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, फाइंड द सम ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 year at 10% per annum amount to ₹1655. दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बोल दे कौशल. Sir, P into, sir, 1 plus R over 100 यस to the power T, so minus 1. minus 1 1655. प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड. हो जाएगा आगे? Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. You can find ना P. Same as like fifth sum. सर इसमें Yes, -1 sir. क्यों हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है बच्चे. कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग फॉर्मूला है. ये समझे? तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है ना. हाँ ओके जी हाँ सर. जी, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करेंगे. ओके नाउ sir. 6 7 sum. What principal principal we have to find. Amount to, amount given है ₹9856 in 2 years. Time is given 2 years. Their rate of successive years are R1 given at 10% per annum and R2 कितना given है 12% per annum. अमाउंट देखो, जब 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो पहले अमाउंट लिख लो 9856. अमाउंट की जगह अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 plus R1 upon 100 की पावर 1 1 plus R2 upon 100 की पावर 1 9856. अंडरस्टूड? Yes, sir. समझे? Yes, sir. Yes, sir. और यस सर. ओके अब बच्चे प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड 1 plus rate 1 10 upon 100 की पावर 1 1 plus rate 2 12 upon 100 की पावर 1 9856. All of you can find principal यस सर. Yes, sir. or I can do नो सर, वी कैन डू. 8 sum. On a certain sum, the compound interest in 2 year amount to ₹4240 if the rate of interest for successive years are 10% and 15% respectively. अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मैं अमाउंट सीधा लिख देता हूँ ₹4240. अमाउंट का फॉर्मूला सक्सेसिव ईयर्स है बट कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है. सॉरी Sir, it is compound sorry 4240 in 2 year amount to this. The compound interest लिख दिया ना, तो compound interest दिया हुआ है in 2 years. जो compound interest की अमाउंट है वो इतनी बन गई. अब compound interest बच्चे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये यूज करेंगे क्योंकि दो सक्सेसिव है. प्रिंसिपल 1 plus rate 1 that is 10 upon 100 की पावर 1 1 plus R2 कितना है 15 upon 100 की पावर 1 minus P is 4240. You can P बच्चे इनमें से कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे राउंड ब्रैकेट में, चलो जीरोस कट कर दूं
तो 1 + 1/10 बच जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट 3 के 5 के टेबल पे 1 + 3/20 -1 क्योंकि p मैंने कॉमन ले लिया है इज इक्वल टू 4240। प्रिंसिपल यार यू कैन फाइंड नाउ, कर लोगे बच्चे फाइंड? Yes, sir. बोलो, ट्राई कर लेना, नहीं निकलेगा डाउट में पूछ लेना। Okay, sir. 9th sum. At what rate? Now rate we have to find. 8% per annum. बच्चे मैं तेरे लिए ना अकेले वो नहीं हूँ, तेरे लिए बैठा रहूं, फिर कहे कि महीने में सिलेबस करवा दो। देख लेना बाद में वीडियो में। प्रिंसिपल 6000, अमाउंट 6615 in 2 years. Time is given 2 years. Interest is compounded annually. Annually compound हो रहा है। Amount रुपीज 6615। अमाउंट की जगह अमाउंट का फॉर्मूला बच्चे क्या आएगा? प्रिंसिपल 1 + रेट ओवर 100 की पावर 1 6615। प्रिंसिपल हमें गिवन है 6000, रेट वी हैव टू फाइंड अपॉन 100 की पावर 1। रेट हमने फाइंड करना है, और सॉरी टाइम 2 आएगा बच्चे, यहाँ t था फॉर्मूले में 2 6615। अब 1 + r/100 की पावर 2 एज लाइक 6615। 6000 कहां चला जाएगा? नीचे। इसको बच्चे कट करो, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो। 5 के टेबल पे 1 3 1 3 1 सॉरी 1 5 3 15 2 3। यहाँ नीचे बच्चे 1 2 0 0 3 के टेबल पे कट हो रहा है। 4 3 12 4 3 12 1। यहाँ पे बच्चे 400 आ रहा है 3 के टेबल पे कट करके, आगे कट नहीं हो रहा। जब भी बच्चे हमने रेट फाइंड करना होगा तो एक चीज का ध्यान रखना, जो पावर लेफ्ट साइड में है उतनी ही पावर राइट साइड में बनेगी। 1 + r/100 की पावर 2, इस साइड बच्चे 21/20 की पावर 2 बनेगी। अंडरस्टूड? तो सीधा शिफ्ट नहीं कर सकते उसको, वो उसका स्क्वायर बन किसको? जाएगा सर, जो हाँ उसकी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर ये है कंपेयरिंग बोथ साइड्स। पावर 2 सेम है तो इक्वल साइन है, बेस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर 6th 7th में तुमने किया है, 8th में भी किया होगा। जब भी हम एक्स फाइंड कर रहे थे तो तब कंपेयर ही करते थे। Yes, sir. वही चीज की है, पावर सेम कर दी, बेस भी सेम होंगे, इक्वल साइन है बीच में। अब r/100 21/20 -1। r/100 as like 20 is the LCM, 21 - 20, what we get? r/100 is 1/20 and r we get 1/20 into 100, 25 is 100। तो रेट कितना आ गया? 5% per annum. This is a rate of interest. आया समझ बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we have question number 10th. Sorry, 9th. 9th किया था, अभी 10th. At what rate percent per 10th sum में क्या है? At what rate percent compound interest does a sum of money become 144 times of itself in 2 years? देखो क्या बोला है नहीं सर, कि 1.4. 1.44 टाइम्स हो जाती है कितने टाइम में? 2 years में। तो लेट प्रिंसिपल भी ₹x, टाइम 2 years, रेट वी हैव टू फाइंड, अमाउंट कितनी होगी इप्सिता?
सर 1 plus r over 100 raised to power. रुपी Can I? 1.44x। सर क्यों? उन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन में? एट व्हाट रेट परसेंट? जो प्रिंसिपल है वो खुद का 1.44 टाइम हो जाता है, तो अमाउंट इज 1.44x। अमाउंट की जगह अमाउंट का फॉर्मूला p 1 plus r over 100 की पावर t 1.44x। अंडरस्टूड? सर इसकी जगह ऐसे नहीं होना चाहिए सर, 1.44 के बाद हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं बच्चे, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल। इतने टाइम, मान लो तूने बैंक में 1000 रुपी डिपॉजिट करवाए, 2 इयर्स में वो हो गए 1 या 100 करवाए 112 हो गए 2 इयर्स में, तो कितने टाइम हो गए? 1.12 टाइम्स हो गए। 100 रुपी 112 बन गए 2 इयर्स में, तो Yes, कितने sir. टाइम हो गए स्टार्टिंग अमाउंट का? 1.12 टाइम हो गए ना। अब x है तो कितने टाइम बोला उन्होंने? 1.44 टाइम 1.44x। तो अमाउंट की जगह अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल की जगह बच्चे x फिल करेंगे, 1 प्लस r हम फाइंड करना है अपॉन 100 टाइम 2 1.44x। x से बच्चे x कट जाएगा, 1 प्लस r ओवर 100 की पावर 2 कितना आ गया? 144 ओवर 100 आ गया। इसको कट करो, 4 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 4 3 12, 24 6, नीचे पीछे कितना आ गया? 25। आगे कट नहीं हो रहे। 1 प्लस r ओवर 100 की पावर 2, देखो जो लेफ्ट साइड में पावर है उतनी राइट साइड में बनेगी। कि क्या बन गया? 36 6 का है, 25 5 का है, पावर 2। कंपेयर कर दो दोनों साइड्स को। सर अगर LHS में 3 पावर होगी तो साइड वाले में भी 3 आएगी? हाँ जी, पावर सेम है, बेस आल्सो सेम। 1 प्लस r ओवर 100 किसके इक्वल? 6 अपॉन 5 के। r ओवर 100 6 upon 5 minus 1, r over 100, 5 is the LCM, 6 minus 5, r over 100, 1 upon 5, and r we get 1 upon 5 into 100. तो रेट कितना आ गया? 20% पर एनम आ गया बच्चे। दिस इज आंसर। समझ आया बच्चे? ये 1.44 टाइम एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन। यस सर। इसलिए कंप्लीट सॉल्व किया इसको। तो आज इतना ही एनफ है, ठीक है बच्चे? Excuse me, sir. मॉर्निंग। हाँ जी बेटा। Sir, can you please tell how amount is 1.44x? बच्चे उन्होंने खुद लिखा है, देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। एट व्हाट रेट परसेंट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 इयर्स? बैंक में हम मनी डिपॉजिट करवाते हैं या लोन लेते हैं या किसी को उधार पैसे देते हैं, तो हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं। हमने मान लो 100 रुपी दिए, वो 2 ईयर में 144 हो गए। कितने टाइम हुए 100 का? कितने टाइम हुआ वो? 1.44 टाइम ही हुआ Sir, ना। 1.44 times. Yes, sir. वही चीज है। तो 144 क्या बना था? वो अमाउंट बनेगी ना, इंटरेस्ट तो Yes, नहीं sir. बनेगा ना अकेला। दैट्स द Okay, रीजन। sir. यहाँ पे प्रिंसिपल हमें नहीं पता था, इसलिए अमाउंट 1.44x आ गई। सर हम यहाँ पे Understood? Okay, sir. ले सकते हैं? कैसे बच्चे इप्सिता? सर यहाँ पे हम प्रिंसिपल 100 ले सकते हैं? हाँ 100 लेके कर लेना, 144 आ जाएगा फिर। क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे x कट ही गया ना, x को नीचे लेके जाएंगे कट जाएगा ना। यस सर। तो ठीक है, मॉर्निंग बच्चे 7 AM पे रेडी रहना। ओके सर ये वाला Okay, चैप्टर according to ओके कैसे? ये वाला चैप्टर बोर्ड में करवाते